नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बीए प्रथम वर्ष में समाजशास्त्र की मेजर विषय के अंतर्गत मैं आपके साथ समाजशास्त्री सिद्धांतों पर चर्चा कर रहा हूं। आज आपके साथ मैं करूंगा समाजशास्त्र की एक अवधारणा समुदाय पे। समुदाय अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द से बना है। ये लैटिन शब्द है, जिसका लैटिन शब्द जो कम्युनस एक साथ कार्य करना से एक कम्युनिटी बना, और कम्युनिटी का हिंदी अनुवाद समुदाय। समुदाय जब चर्चा होती है तो सामान्यतः एक समान, निश्चित और सीमांकित भूभाग में रहने वाले परिवारों के संग्रह को कहा जाता है। अर्थात एक भौगोलिक क्षेत्र, फिक्स भौगोलिक क्षेत्र में जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं, कई परिवार एक साथ रहते हैं, तो उनके एक साथ रहने के कारण उनमें जो सामाजिक संबंध विकसित होते हैं, साथ साथ रहने से जो सामाजिकता स्थापित होती है, वह समुदाय कहलाती है। समुदाय वास्तव में हमारे निवास की रेसिडेंशियल यूनिट है। इसमें एक समान बनने का सामुदायिक भाव जागृत होता है। इसमें वी की फीलिंग होती है, हम की भावना होती है। इसकी जीवन शैली आमतौर पर एक जैसी होती है। समुदाय सामान्य भाषा में एक प्रचलित शब्द है, जिसका प्रयोग सामान्यतः समाज में जाति विशेष, धर्म से, संप्रदाय विशेष के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, जैन समुदाय, वैश्य समुदाय आदि। समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वालों के लिए किया जाता है। ये जैसा मैंने आपसे कहा, अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, कम्युनस से, जिसका अर्थ होता है एक साथ रहकर कार्य करना। कम्युनस शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द कम और म्यूनस से बना है। इसमें कम का अर्थ होता है CUM, कम का अर्थ होता है एक साथ, और म्यूनस MUNIS का अर्थ होता है सेवा करना। अर्थात समुदाय का अर्थ है साथ साथ मिलकर, साथ साथ रहते हुए सेवा भाव करना, सेवा करना। इसकी समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, हम उनको यहाँ पे चर्चा करेंगे। परिभाषाएं समाजशास्त्री किंग्सले डेविस कहते हैं, समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है। समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को अपने में समेट लेता है, समाहित कर लेता है। रॉबर्ट क्रापास्ट अर्नेस्ट बर्गेस ने कहा है, समुदाय एक स्थानीय क्षेत्र है जिसके निवासी एक ही भाषा बोलते हैं, एक समान नियमों को मानते हैं, समान भाव और अभिवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। ये रॉबर्ट इजरा पार्क और अर्नेस्ट बर्गेस ने दी है। मैकाइवर और पेज कहते हैं, समुदाय, सबसे छोटी परिभाषा है मैकाइवर और पेज की, समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। जॉर्ज लोनवर कहते हैं, एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, जो सामान और अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत करती है, उसे उनका समुदाय है। बोगार्डस कहते हैं, ES बोगार्डस, एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। बोगार्डस ने हम की भावना और निश्चित क्षेत्र को हाईलाइट किया। डेविस कहते हैं, समुदाय वह छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू, उस सामाजिक जीवन के समस्त पहलू को एक छोटे क्षेत्रीय समूह में समाहित किया है, किंग्सले डेविस ने। आकबर्न और निमकाफ कहते हैं, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। डायसन और गेटिस, ये भी एक समाजशास्त्री हैं, ये कहते हैं, समुदाय एक क्षेत्रीय इकाई है जिसके अंदर सरल और जटिल संस्थाएं समान रूप से काम करती हैं और एक समान जीवन शैली से उभरती है। टालकट पार्सन, अमेरिका के समाजशास्त्री, वो कहते हैं, समुदाय एक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जो इस प्रकार एक साथ रहते हैं और जीवन की एक समान अवस्था को जीते। तो समुदाय की जो हमने 7-8 परिभाषाएं देखी, इनसे स्पष्ट है कि समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास, इसमें देखिए हम की भावना, साथ साथ रहना और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, तो इसको समुदाय का। तो 3 चीज़ें समुदाय में हमको देखने में आती, एक तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, हम की भावना होना चाहिए अर्थात सामुदायिक भावना होना चाहिए, और साथ साथ रहना, जीवन शैली सबकी एक सी होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये स्वतः विकसित होता है। अब इसकी विशेषताएं देखें समुदाय की क्या है, तो परिभाषाओं के आधार पे इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इसके एलिमेंट्स जो हैं, ये हाईलाइट होते हैं, उनको हम देखें। समुदाय एक समान निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है।
समुदाय एक स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस है, इसका स्वतः विकास होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। समुदाय में सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग होती है, हम की भावना रहती है। समुदाय मूर्त है, इसका विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, वैश्य समुदाय, ईसाई समुदाय, ये नाम है। समुदाय एक सामान्य जीवन जीता है, इसमें कोई दिखावटीपन या वो नहीं, आभासी नहीं होता है, सामान्य जीवन जीता है। समुदाय नियमों की एक व्यवस्था है। समुदाय के नियम बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप उन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो समुदाय आपको दंडित भी करेगा। समुदाय आत्मनिर्भर समूह है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। पूरा का पूरा समुदाय जहाँ रहते हैं वो अपने आप में डिपेंडेंट रहते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट काम करते हैं। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है। आप एक समुदाय में रहेंगे तो दो के सदस्य नहीं बन सकते, आप एक ही समुदाय के सदस्य बनेंगे। समुदाय के व्यापक उद्देश्य हैं, व्यापक परिप्रेक्ष्य में काम करता है। समुदाय में स्थायीपन होता है, स्थायी होता है। इसके विद्वानों ने समुदाय के प्रकार भी माने, उनके आधार पर कई प्रकार से हैं। तो आप सामान्यतः हम देखें कि समुदाय किसे कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं पड़ोस एक समुदाय, हमारे जो पड़ोसी हैं, नेबरहुड जो हैं हमारे, वो एक समुदाय है। पड़ोस वास्तव में एक समुदाय है। पश्चिम देशों में बड़े बड़े नगरों में निम्न मध्यम वर्ग और ये निम्न वर्ग के और मध्यम वर्ग के और कुछ उच्च वर्ग के भी लोग बड़ी संख्या में एक छोटी जगह पर एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। भारत में भी आजकल मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जबलपुर, बेंगलुरु, भोपाल में फ्लैट संस्कृति आ गई है। जनसंख्या घनत्व के कारण, जनसंख्या घनत्व का जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है तो इससे फ्लैट संस्कृति विकसित हो रही है। फ्लैट में विभिन्न धर्म जाति के लोग मजबूरी में एक साथ रहने लगे हैं और आज पड़ोस वास्तव में निम्न मध्यम वर्ग एक साथ उच्च पारिश्रमिक रहने वाले कर्मचारी वर्ग और वर्गों के निवास की इकाई बन गया। जैसे मैं मेरे जो फ्लैट है, बिल्डिंग है श्री सार्थक अपार्टमेंट, इसमें ब्राह्मण हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पटेल हैं, आपके ठाकुर हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे, जबकि छोटा फ्लैट में 12 फ्लैट है, 12 फ्लैट में सभी धर्मावलंबी हैं, सभी जाति वर्ग के लोग हैं। तो हम लोग सब आपस में एक हो गए, एक साथ हम अभी दीपावली की पूजा एक साथ करेंगे, न्यू ईयर एक साथ मनाते हैं, होली हम लोग एक साथ मनाते हैं। हम लोग की एक सी संस्कृति है। तो ये पड़ोस हम लोग एक सामुदायिक भावना के साथ, हमारे इसमें बिल्डिंग का जो भी खर्च आता है हम समान रूप से शेयर करते हैं, सामुदायिक भावना से। ये नहीं कि उसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, हम लोग समान रूप से। और पूरे फ्लैट में जिन 12 फ्लैट के जितने भी ओनर हैं, हम लोग समुदाय की भावना से, सामुदायिक भावना से एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। साफ सफाई, रहन सहन हम लोग सब एक साथ मिलकर करते हैं। तो आज वास्तव में पोलैंड के भी एक समाजशास्त्री हैं, W.I. थॉमस और लोरियन नेनेकी। इन्होंने यूरोप अमेरिका में किसानों मजदूरों का अध्ययन करके द पोलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका नाम से 1918 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि वास्तव में शहर के भीड़ भाड़ इलाकों में बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत अधिक लोग एक सामुदायिक भावना के साथ रहने लगते हैं। इसलिए पड़ोस जो है एक समुदाय, समुदाय में क्या होता है कि पड़ोस आकार की दृष्टि से छोटी इकाई है, इसलिए उन्होंने कहा इसमें भौतिक निकटता होती है, इनका जीवन संगठित होता है, आपसी सहयोग बहुत रहता है, सामूहिकता रहती है, छोटी छोटी खुशियों को बांटकर सुख दुख में एक साथ खड़े होकर अपनी सामूहिकता प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया ना मेरे फ्लैट में, इसलिए पड़ोस एक समुदाय। पड़ोस के समुदाय की तरह है मोहल्ला। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, कई बिल्डिंग्स, कई मकान मिला के एक मोहल्ला बनता है। मोहल्ला भी एक समुदाय है समाजशास्त्रियों की दृष्टि में। भारत में जाति, धर्म, व्यवसाय, वर्ग के आधार पर मोहल्लों का गठन होता है। जैसे जबलपुर शहर में ब्राह्मणों का मोहल्ला है दीक्षितपुरा। दीक्षितपुरा मोहल्ला, वहाँ पे ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। शुरुआत दीक्षित परिवार ने की थी, अब वहाँ पे सारे ब्राह्मण, वहाँ तिवारी मिलेंगे, आपको पांडे मिलेंगे, चौबे मिलेंगे, दुबे मिलेंगे, द्विवेदी मिलेंगे, सारे ब्राह्मणों का वर्चस्व है। हालांकि अब और भी लोग आ गए हैं, लेकिन वो ब्राह्मण बहुल होने के कारण दीक्षितपुरा ब्राह्मणों का मोहल्ला है। गढ़ा में बुनकर लोग, कोष्टी मोहल्ला, कोष्टी ये लोग रहते हैं, तो इसलिए वो गढ़ा का जो है बुनकरों का मोहल्ला है। रांझी में यादवों का मोहल्ला है, ग्वाले लोग हैं, यादव लोग वहाँ बहुत रहते हैं। नया मोहल्ला जबलपुर में मुस्लिमों का एरिया है, मुस्लिम लोग रहते हैं, नया मोहल्ला कहलाता है। मदार टिकरी नया मोहल्ला, यहाँ मुस्लिम्स रहते हैं। मोहल्ले जाति धर्म के आधार पर मोहल्ले में लोग आग रहते हैं, इसलिए मोहल्ले को एक समुदाय बनाया। N.K. बोस, अशोक मित्रा ने कोलकाता का अध्ययन किया था। B.R. चौहान समाजशास्त्री हैं, जो उन्होंने आगरा का अध्ययन करके बताया कि मोहल्ला एक समुदाय क्यों है। ये कहते हैं शहर जितना बड़ा होता है मोहल्ले उतने ही छोटे होते हैं। शहर तो बड़े होते हैं लेकिन मोहल्ले छोटे होते हैं,
और यहाँ पे लोग बाग सामुदायिक भाव से रहते हैं। मोहल्ले में एक स्वाभाविक समरूपता होती है। मोहल्लों में सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें शादी विवाह मृत्यु आदि में उपयोग किया जाता है। सामुदायिक भवन बनते हैं मोहल्ले में, हर मोहल्ले के अपने सामुदायिक भवन होते हैं। एक पार्क बनता है जिसमें उसी मोहल्ले के लोग अपनी दुर्गा जी भी रखते हैं, होलिका भी रखते हैं, वहाँ पे गैदरिंग भी करते हैं, पिकनिक भी मनाते हैं, शादी वगैरह भी करते हैं, बर्थडे पार्टी भी करते हैं। सारे इवेंट्स, मृत्यु भोज हो जाता है, वहाँ पे ही किया जाता है। मोहल्ले में सार्वजनिक पूजा होती है, सार्वजनिक खेल होते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें हम की भावना रहती है, एकजुटता रहती है। इस आधार पर बी आर चौहान, एन के बोस और अशोक मेहता ने कहा कि मोहल्ला जो है एक समुदाय है। अब क्षेत्र को भी एक समुदाय माना। क्षेत्र एक समुदाय है, एक समरूपी समान भाषा, बोली और जीवन शैली समानता वाला क्षेत्र क्षेत्रीय समुदाय कहलाता है। एक क्षेत्रीय समुदाय में लोग आपसी संबंधों से ज़्यादा आपसी समानता के साथ बंधे होते हैं। ये भाषा आधारित है, जैसे भारत में पंजाबी भाषी क्षेत्र के लोग एक साथ रहते हैं, पंजाबी भाषी क्षेत्र, भोजपुरी भाषी क्षेत्र, मराठी भाषी क्षेत्र। तो ये भाषाई आधारित जो क्षेत्र होते हैं, ये भी एक समुदाय के रूप में है। इसके अनेक लक्षण होते हैं। क्षेत्र में भूभाग की समानता रहती है, समान जीवन शैली होती है, पहनावा, रहन सहन, जीवन शैली, खान पान की संरचना में इनकी समानता रहती है। अमेरिकी मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको नगर का अध्ययन करके बताया था कि क्षेत्रीय समुदाय एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें बोली भाषा की समानता रहती है, और उस क्षेत्र के लोग जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए जबलपुर में नया मोहल्ला से सिविल लाइन्स आ जाते हैं, तो वहाँ भी एक क्षेत्रीय समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह से समुदाय में ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण क्षेत्र निश्चित है, वहाँ रहने वाले लोग, नगरीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय, ये अलग अलग प्रकार से हों। लुई डीमो ने तो बताया था कि गांव एक राजनीतिक समुदाय है। गांव जमीन से बड़ा जुड़ा हुआ क्षेत्र है जो अपनी पारंपरिक अर्थव्यवस्था से संबंध रहता है, अपने मामले स्वयं हल करना चाहता है। प्रिम सोरेकिन ने भी गांव का अध्ययन करता है कि गांव प्रकृति के निकट होता है, गांव में सम विभाजन नहीं होता है, गांव में सिर्फ प्राथमिक संबंध होते हैं, इसलिए उसने कहा ये समुदाय। समुदाय के जो कुछ मैंने आपके साथ उदाहरण दिए, इनसे स्पष्ट है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना का होना जरूरी है। इसलिए आर्थिक संगठन, धार्मिक संघ, विद्यार्थी समूह, कर्मचारी संघ, क्लब आदि को हम समुदाय नहीं मानेंगे। समुदाय उसी को मानेंगे जिसमें एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, सामुदायिक भावना होना चाहिए, हम की भावना होना चाहिए, और जो आत्मनिर्भर होना चाहिए, उस क्षेत्र को समुदाय कहा जाता है। आज के लिए मित्रों इतना ही। कल आपके साथ फिर मैं नए विषय पर चर्चा करूँगा।